ये थे आपके कठिन शब्द प्रयोग। अब समझ लेते हैं कि इस पाठ के अंतर्गत आपको क्या क्या नवीन ज्ञान से जोड़ा गया है। तो पुराने समय में क्या होता था बच्चों? पहले समय में जो पुराने लोग थे उन्हें अक्षरों का ज्ञान नहीं था और वह अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए क्या प्रयोग करते थे? अगर आप खुद सोचो, अगर आपको अक्षरों का ज्ञान नहीं होता तो आप किस प्रकार अपनी बात को व्यक्त कर पाते? हाँ, तो चित्रों द्वारा, भावों द्वारा। ठीक है। तो प्राचीन समय में भी जब मनुष्यों को अक्षर का ज्ञान नहीं था तब उन्होंने अपनी भावनाओं को चित्र बनाकर अपने भावों को व्यक्त किया। तो चित्र संकेत से भाव संकेत बने। ठीक है। और आपको ये भी पता होगा कि जब मनुष्य ने पहली बार मनुष्य का विकास हुआ तो सबसे पहले आपको बताया गया होगा, इतिहास में भी SST जब आप पढ़ते हैं तो जो मनुष्य थे वो कहाँ रहा करते थे? गुफाओं में। और गुफाओं में ही वो चट्टानों, जो गुफा का अंदर वाला इलाका है, जब अंदर वाले हिस्से में वो रहते थे तो वहीं दीवालों पे अंदर वो क्या करते थे? चित्र बनाया करते थे और चित्र के माध्यम से वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करते थे। ठीक है। तो इस प्रकार जब मनुष्य को अक्षरों का ज्ञान नहीं था तब उनका माध्यम, जो मुख्य माध्यम था वो क्या था? चित्र बनाना। और चित्र के माध्यम से वो अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को व्यक्त करते थे। ठीक है बच्चों। तो जैसे वृत्त के चारों ओर रेखाएं खींचकर सूर्य या धूप को दर्शाना। ठीक है। तो अभी आपको अगर हम एक वृत्त बनाएं और उसकी चारों तरफ किरणों को दिखाएं, रेखाएं खींचें और आपसे पूछा जाए कि यह किसका चित्र है तो आप क्या बताते हो? सूर्य का। तो इस प्रकार उन्होंने चित्रों के माध्यम से चीजों को स्पष्ट किया। करीब 6000 साल पहले अक्षरों की खोज की शुरुआत हुई। इसके साथ साथ एक नए युग का आगमन हुआ, नए युग की शुरुआत हुई। विचार लिखे जाने लगे, इतिहास आरंभ हुआ और मानव सभ्यता कहलाने लगा। किसी भी देश का इतिहास तब शुरू होता है जब से आदमी के लिखे लेख मिलने लगते हैं, यानी हमें कोई भी जानकारी तब प्राप्त हुई जब हमें लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए। ठीक है। हमारी पृथ्वी लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक पृथ्वी पर किसी भी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही राज्य रहा, यानी कि करोड़ों साल तक सिर्फ जानवर और पेड़ पौधे ही किस पे थे? पृथ्वी पर थे। धरती पर केवल इन्हीं 2 चीज़ों का अस्तित्व था। मानव ने इस पृथ्वी पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। ठीक है बच्चों। तो इससे पहले क्या था धरती पर? अभी आपने पढ़ा। हाँ, केवल जीव जंतु और वनस्पति यानी पेड़ पौधे। उनका विकास हुआ। अब लगभग
5 लाख साल पहले ही मनुष्य का जन्म हुआ और धीरे धीरे उन्होंने विकास किया। प्रागैतिहासिक मानव ने पशुओं, पक्षियों और आदमियों के चित्र द्वारा अपने मन के भाव व्यक्त करे। उसके बाद इंसानों ने कोई 10,000 साल पहले गांव बसाना शुरू किया। तो आपको ये भी पता लगता है कि पहले गांव नहीं हुआ करते थे, ठीक है। पहले जो पुराने जो मनुष्य थे, प्राचीन समय में जब मनुष्यों ने विकास आरंभ किया, उस समय क्या था? उस समय जो मनुष्य थे वो गुफाओं में रहा करते थे और धीरे धीरे इन्होंने क्या सीखा? गांव में बसना सीखा, यानी 2-4 परिवारों ने मिलकर रहना सीखा और धीरे धीरे फिर इन्होंने खेती करना सीखा। उसके बाद उन्होंने औजारों का प्रयोग किया और सबसे जो प्राचीन औजार बने वो किसके द्वारा बनाए गए? पत्थरों द्वारा। पत्थरों को नुकीला किया जाता था और जो पहला औजार था वो किससे बनाया गया? पत्थरों से। तब उन्हें धातुओं के बारे में नहीं पता था, ठीक है। धातुएं क्या होती हैं बेटा? तांबा, कांसा, चांदी, ठीक है, ये सभी क्या हैं? धातुएं हैं। तो सबसे पहले मनुष्यों ने किसके औजार बनाए? पत्थरों के। और धीरे धीरे जैसे ही इन्हें धातु का ज्ञान हुआ, इन्होंने तांबे और कांसे के औजार बनाए। और किसके बनाए? धीरे धीरे लोहे के। आपने देखा होगा ना कि खुदाई के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? किसका प्रयोग करते हैं? कुदाल का। तो कुदाल पे कौन सी धातु का से मिलकर बनाई जाती है कुदाल? जो नुकीला हिस्सा होता है वो किस धातु से बना होता है? लोहा, ठीक है। तो इस प्रकार उन्होंने धीरे धीरे गांव बसाया, फिर खेती करनी शुरू करी और फिर धातुओं से हथियार बनाए, औजार बनाए। आगे इंसान अपने चित्रों के द्वारा मन के भावों को व्यक्त करने लगा। जैसे वृत्त के चारों ओर रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता था। बाद में वह ताप या धूप का प्रतीक बन गया। जैसे आज भी हम आपसे कहते हैं कि सूरज का चित्र बनाओ या सूर्य का चित्र बनाओ, तो आप किस प्रकार बनाते हैं? एक वृत्त बनाते हैं और उसके चारों तरफ क्या खींचते हैं? रेखाएं। तो उस समय भी यह जो प्रतीक है सूर्य का, जो चित्र बनाया गया, यह प्राचीन लोगों द्वारा ही बनाया गया और इसे किसका प्रतीक माना गया? ताप का और धूप का। इस तरह चित्र संकेत से भाव संकेत बने और नए युग की शुरुआत हुई। लोगों ने अपने अपने हिसाब रखने लगे। लोग अपने अपने जो भी वो खर्च करते थे या हर चीज़ का क्या रखने लगे? हिसाब किताब रखने लगे। तब से इंसान सभ्य कहा जाने लगा। जब मानव ने लिखना प्रारंभ किया तो कब कहलाया बेटा मानव सभ्य? इंसान सभ्य कब कहलाए? जब उन्होंने अपना हर चीज़ का हिसाब किताब रखना शुरू कर दिया, लिखना आरंभ कर दिया। तब से मानव इंसान सभ्य कहलाया और तभी से इतिहास का प्रारंभ हुआ। इसके लिखित साक्ष्य हमें प्राप्त हुए। इससे पहले के समय को हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, यानी कि तब हम पे कोई लिखित साक्ष्य नहीं था, कोई सबूत नहीं था। तो
लिखने से पहले के समय को क्या बोला गया? प्रागैतिहासिक काल। आगे देखो, ये वर्णमाला है, ठीक है, और यही सबसे हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब हमें वर्णमाला का ज्ञान होता है तभी हम अक्षर लिख पाते हैं, ठीक है। तो अक्षरों की खोज न हुई तो हम इतिहास को नहीं जान पाते। अगर हमारे जो पुराने लोग थे वो अपने बारे में लिखित साक्ष्य नहीं रखते तो हमें कुछ भी पिछली बात या पुराना इतिहास नहीं पता होता। हम नहीं जान पाते कि वो किस तरह रहा करते थे, वो क्या सोचा करते थे, उनके विचार क्या थे। तो अक्षरों की खोज जब उन्होंने की और जब लिखना प्रारंभ किया, उसी के माध्यम से हमने पुराने इतिहास को समझा। मानव क्या सोचता था, कब? प्राचीन समय में, और उसने क्या क्या कार्य किए। इन सभी प्रश्नों के उत्तर हमें कैसे प्राप्त हुए, बताओ? अक्षरों जो अक्षरों के माध्यम से उन्होंने अपने बातों का, अपने विचारों का जो लिखित साक्ष्य रखा, उसी से हमें ये पता लगा कि प्राचीन मानव क्या सोचता था और वो क्या क्या कार्य करता था, और प्राचीन समय के मनुष्यों के कार्य करने के तरीके में और अब आधुनिक युग में क्या बदलाव आ पाया है। अक्षरों की खोज मनुष्य की एक बड़ी खोज थी, ठीक है बेटा। वह अपने विचारों को लिखकर रखने लगा और इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगा। यानी आप समझ सकते हैं, देखो इसका एक उदाहरण मैं बताती हूँ आपको। जैसे आपकी दादी दादाजी, ठीक है, डायरी लिखा करते थे और डायरी में वो कई औषधियों के नाम आपको बता गए कि जैसे आप तुलसी खाना या लहसुन का प्रयोग करना या अदरक का प्रयोग करना, इससे जुखाम ठीक होती है या इस चीज़ से सिर दर्द ठीक होता है। तो आपके पास क्या है? ये पुरानी पीढ़ी का ज्ञान है और ये ज्ञान आपको प्राप्त है। तो आपने ये देखा कि मेरे दादाजी ये बता गए हैं, तो हम इसका प्रयोग करके देखते हैं, और जैसे ही आपने वो प्रयोग किया आप बिल्कुल स्वस्थ हो गए। तो इस प्रकार आपने पुरानी पीढ़ी का ज्ञान सीखा, ठीक है। अक्षरों की खोज से मानव सभ्यता का तेजी से विकास हुआ। यह महत्व है अक्षरों का और उससे बने लिपियों का, ठीक है। आगे अब आज इतना ही हम समझते हैं। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा, और ये आपका गृह कार्य है जो आपको पूरा करना है। धन्यवाद बच्चों।